नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि अक्टूबर 2024। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इनका चार्ट बना हुआ है। प्रथम भाव में सूर्य बुध केतु हैं, द्वितीय भाव में शुक्र हैं, छठे भाव में शनि हैं, सप्तम भाव में राहु हैं और गुरु जो है नवम भाव में यानी भाग्य भाव में, और मंगल जो है आपके 10वें भाव में। दोस्तों, कभी कभी आदमी ये सोचता है ना कि मेरे मन की हो जाए तो कितना अच्छा हो, या हर चीज़ मेरे फेवर में हो, हर चीज़ मेरे अनुसार चले, हर एक का मेरे को सहयोग मिले, और ऐसी ना जाने कौन कौन सी बातें होती हैं व्यक्ति के दिमाग में। लेकिन दोस्तों, जीवन में ऐसी परिस्थितियां या ऐसे योग बहुत कम बनते हैं। लेकिन आज अक्टूबर माह में जो इनके योग बन रखे हैं वो बहुत ही बेहतरीन योग बन रखे हैं। इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनकी गाड़ी इतनी तेज़ दौड़ने वाली है जिसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा लोगों के। जैसा कि आप देख रहे हैं 13 अक्टूबर को शुक्र जो है ठीक है वृश्चिक में जाएंगे, और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में, और 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ही इनके पास इतने मौके होंगे, इतने साधन होंगे, इतना पराक्रम होगा इनका कि इनके तेज के आगे हर एक व्यक्ति जो है ना फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। प्रथम भाव में सूर्य बुध केतु यानी कि एक तरीके से आत्मबल जिसे बोलते हैं वो बहुत ही ऊंचा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग देखें इसके साथ केतु है तो आत्मबल में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, शरीर आपका हष्ट-पुष्ट रहेगा, हर कार्य के लिए एक तरीके से आप तैयार रहोगे, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव में भी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भारी कष्ट नहीं है आपके लिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो दूसरे भाव में शुक्र बैठे हैं, यानी कि एक तरीके से अपने ही घर में शुक्र बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास जो एक तरीके से साधन हैं, पैसे या जो भी चीज़ें एसिड हैं जिनसे आप धन कमाते हो या जमा करते हो, उनमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी एक तरीके से देखा जाए तो पैसों के संबंध में कोई भी दिक्कत पेश आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जो आपका पैसा होगा, जमा होगा, उसमें वृद्धि ही देखने को मिलेगी, कुछ घटेगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे माता का आप लोगों को काफ़ी साथ मिलेगा, यानी परिवार में जो लेडीज़ हैं खास तौर से उनका काफ़ी साथ मिलेगा। पत्नी यहाँ पे आपका साथ देती हुई नजर आएगी इस मामले में, यानी कि धन के मामले में पत्नी से आप लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहेंगी और वो आपकी पूरी भी होंगी। दोस्तों, बहुत कम ऐसा होता है कि पराक्रम भाव में 3-3 ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाएं, जिसमें शनि भी हो, राहु भी हो और आपका गुरु भी हो। तो सोचो पराक्रम कहाँ जाएगा व्यक्ति का, यानी कि पराक्रम की भी कोई पराकाष्ठा नहीं होगी। यहाँ पर पराक्रम से ऊपर उठ के ये काम करेंगे, हर क्षेत्र में करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ इनका बहुत अच्छा बनने वाला है, इनकी वाणी मधुर रहेगी, जिसके कारण से ये इस क्षेत्र में भी एक तरीके से झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी इनके लिए कुछ भी अगर देखा जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके अनुकूल ना हो। परिस्थितियां सारी इनके अनुकूल हैं और प्रतिकूल कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इनके लिए बहुत ही अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इनकी मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। सोच समझ के की गई मेहनत होगी, जिसमें इन्हें कोई भी एक तरीके से देखा जाए तो मेहनत में कोई भी कमी नहीं निकाल पाएगा। भूमि भवन अगर बात करें हम दोस्तों, तो भूमि भवन का इन्हें बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है इस माह।
यानी कि अगर देखा जाए तो 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के बीच में इनके पास कोई ना कोई भूखंड आने वाला है, कोई बढ़िया जिसे बोलते हैं ना अच्छा भूखंड। मन के अनुसार जो चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पाती कई बार, तो यहाँ पे मन के अनुसार इन्हें भूखंड जो है वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनके लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बात करते हैं एक तरीके से प्रेम की या आपके एक पढ़ाई लिखाई की, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टरबेंस होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। देखो हर चीज़ें नहीं मिल पाती इंसान को, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर पंचम भाव में देखा जाए तो एक तरीके से थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन उतना बन नहीं पाएगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी मेहनत करते रहें, ध्यान लगाएं। मुख्यतः ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको दोस्तों, उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, खाली ध्यान लगाने से ही आपका काम जो है चलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि पढ़ाई में आप लोग एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सही तरीके से लगाया गया ध्यान ही आपको पढ़ाई में ऊपर तक ले जाएगा। छठे भाव में शनि है, तो रोग और शत्रु तो आप लोगों को मालूम है, वैसे ही इनके सामने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि शनि अगर छठे भाव में है तो ये मान के चलो कोई ऐसा नहीं है जो इनसे पार पा सके। छठे भाव में शनि का होना खुद में ही एक अद्भुत संयोग होता है दोस्तों। यानी कि मैंने जितनी बार भी और कुंडलियों का विश्लेषण किया है, इस समय अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए इतना अच्छा समय है, उसका उपयोग अगर ये करें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा अलगाव महसूस करोगे आप लोग, ठीक है ना, लेकिन व्यापार आपका बहुत ही अच्छा जिसे बोलते हैं वो चलेगा। नए मौक़ों की अगर आपको तलाश थी तो वो हो सकता है इस समय आपकी ख़त्म हो जाए। ये लगभग 15 से लेकर 18 तारीख के आसपास तक का समय रहेगा दोस्तों आपका, जिस समय आप लोगों की ये तलाश है ना वो ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। व्यापार से आपको काफ़ी कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप यहाँ पे तरक्की करेंगे। यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए, कई लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा बैलेंसिंग कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह वैसे देखा जाए तो अधिकतर राशियाँ इसी मार्ग पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनको काफ़ी अच्छा एक तरीके से गेन मिलने वाला है, यानी कि अक्टूबर माह में। अष्टम भाव कष्टों का भाव, ठीक है, वहाँ पे भी दोस्तों अगर आप लोग देखें तो किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि है। तो वहाँ पे भी कोई आप लोगों को ऐसी चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और दोस्तों, भाग्य भाव में आपके गुरु हैं और गुरु के ऊपर भी दृष्टि अगर देखी जाए तो केतु की भी एक दृष्टि आ रही है। तो भाग्य किस कदर दौड़ेगा इसका अंदाज़ा शायद आप स्वयं भी ना लगा पाए, लेकिन उस चीज़ को इस्तेमाल करना, उस चीज़ को, उस समय को सही तरीके से अपने बस में करके रखना, ये आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों। अगर आप लोग इस भाग्य को अपने अनुकूल और भी करना चाहते हो, जिससे समय पे आपको ज्ञान आ सके, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है दोस्तों। वो ये है कि रात्रि के समय यानी कि शाम के 7 बजे के बाद के समय आप लोगों को घर में बनी हुई आखिरी रोटी जो है किसी श्वान यानी कि कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को डालनी है, ठीक है, 7 बजे के बाद दोस्तों। तो भाग्य जो है किस कदर चमकेगा आपका,
ये आप खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जो मैंने पहले ही बता दिया। यानी कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अचानक से बड़े बड़े लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। भाग्य जो है बहुत तेज़ी से आपके एक तरीके से आपके जीवन को बदलने वाला है। यहाँ पर आपका मन अध्यात्म में काफ़ी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक नहीं रहोगे आप लोग, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि गुरु और केतु की दृष्टि एक तरीके से देखा जाए, केतु की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। और गुरु जो है आप लोगों को मालूम ही है किस चीज़ के कारक हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसी खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों नौकरी, या जिसे भी कह लीजिए आप, जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलें। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसे भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी पाना है तो घर वालों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक पहिए पे गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। अपने से ऊपर वाले जो हैं उनका थोड़ा सा सम्मान कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे भी देखो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर समय गर्म दिमाग से ही आप लोग कार्य करेंगे। जो सेना में हैं लोग, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा इस चीज़ में एक तरीके से देखा जाए थोड़ा सा भटकाव सा है। तो उस भटकाव को रोकना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर उस भटकाव को रोकते हैं, अपने ऊपर वालों के साथ बना के चलते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा अवश्य मिलेगा दोस्तों। कुछ चीज़ ऐसी नहीं है कि इस समय इस महा आपसे दूर हो, हर चीज़ आपके पास है, समय आपकी मुट्ठी में है। आप किस तरीके से उसे कंट्रोल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि क्षण में ही आप लोग सब कुछ ध्वस्त भी कर सकते हो और सब कुछ बना भी सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे बुद्धि के कारक यानी कि बुध ग्रह स्वयं के ही घर में है, तो इस कारण से थोड़ा सा आप बचते हुए भी दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा बुद्धि का, विवेक का अपने इस्तेमाल करोगे तो इन परिस्थितियों से भी आप लोग निकल जाओगे। ये कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों आपके लिए। एक चीज़ और, आपका जो एक तरीके से लाभ भाव है, वहाँ पे अगर आप लोग देखें तो राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि लाभ भाव में पड़ना मेरे हिसाब से अत्यंत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए लाभ जो है एक तरीके से सट्टे की तरह है, यानी कि अचानक से ऊपर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, जिसकी आप लोग कल्पना नहीं करोगे। यानी कि एक तरीके से जिस प्रकार से व्यक्ति सट्टा खेलता है ना, और कभी कभी बहुत ज़्यादा जीत जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हारने के चांसेस कम है दोस्तों आपके, ठीक है ना। आपको गेन करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। विभिन्न रास्तों से आपके पास धन आएगा, उसका आप उपयोग भी अच्छे तरीके से करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो है, शनि की दृष्टि जो है 12वें भाव में, व्यय के भाव में, यानी कि खर्चे को धीमा कर देंगे। धन आएगा, जमा होगा, खर्चों को धीमे करेंगे। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अध्यात्म में आपका मन लगा रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो इस माह। एक तरीके से समय जो है आपके लिए इस समय उपहार में मिला हुआ समय है आपके, ठीक है। और अगर आप देखो तो एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्ञान जो है, ज्ञान में जो बढ़ोतरी होती है, यानी कि नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, वो असीमित है दोस्तों। आप जो है अपने एक तरीके से देखा जाए तो अनुभवों से काफ़ी कुछ आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उन्हें स्वयं ही साफ कर दोगे। तो इस ज्ञान को भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है, अपने बड़ों के ज्ञान को भी इस्तेमाल करना है। और जैसा कि मैंने बताया, बिना गुरु के तो कुछ है ही नहीं। गुरु जो है आपके भाग्य भाव में, जहाँ पे केतु की भी दृष्टि पड़ी हुई है, तो आपके लिए
बहुत ही स्वर्णिम एक तरीके से कहा जाए महीना है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, इस जो कल्पना से भी परे है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को दोस्तों जय श्री राम दोस्तों।